गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत ओपोजिशन जमातों का इजलास। कल होने वाले असम्बली इजलास और सेनेट इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर गौर। जमहूरियत की जीत के लिए ओपोजिशन का इत्तेफाक बहुत जरूरी है, गवर्नर केपी की जानिब से यह कहा गया। इजलास में 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। शुरका ने सियासी हिकमत अमली, मुत्तफिका मौक़िफ़ और इंतखाबी लायहा अमल पर तबादला ख्याल किया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला, अरकान असम्बली और मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान शरीक। तो आपको बता रहे हैं कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत ओपोजिशन जमातों का इजलास। कल होने वाले असम्बली इजलास और सेनेट इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का ऊंट किस करवट बैठेगा? बिला मुकाबला कामयाबी में पीटीआई का नाराज ग्रुप बड़ी रुकावट बन गया। तहरीक इंसाफ के नाराज सेनेट उम्मीदवारों की जानिब से दस्तबरदारी से इनकार के बाद सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। हुकूमत के साथ साथ ओपोजिशन जमातों ने भी अपनी सतह पर ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें निकालने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमने राबता किया है पेशावर में समा के ब्यूरो चीफ महमूद जान बाबर से। महमूद जान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी देखें, एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि जो प्लानिंग थी हुकूमत और अपोजिशन की, वो तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा उन्होंने सोचा था कि 6 नशिस्तें हुकूमत ले लेगी और 5 नशिस्तें अपोजिशन को मिल जाएंगी। ये जो लोग खड़े रह गए हैं और जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब वो नहीं बैठने वाले, तो इसके बाद वो ख्वाब भी ख़त्म हो गया कि जी ये विड्रा हो जाएंगे या फिर ये रिटायर्ड हो जाएंगे। अब ये इलेक्शन होगा और ये इलेक्शन पीर के दिन होगा या नहीं होगा, ये अब सवाल ने जन्म लिया है। हर जगह पे कन्फ्यूजन आ गई है। कल का जो मखसूस नशिस्तों का जो हल्फ है, उस हवाले से पहले से ही कन्फ्यूजन मौजूद थी। अब इलेक्शन के हवाले से भी आ गई है कि जब ये उम्मीदवार मैदान में होंगे और वो उम्मीदवार भी मैदान में होंगे जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी लिस्ट अडियाला से आई है और वो मंजूर हो के आई है और वो पार्टी के तमाम लोग उस पर मुतफिक हैं। पार्लिमानी पार्टी पीटीआई की उस पर मुतफिक कही जा रही थी, सियासी पार्टी उस पर मुतफिक करार दी जा रही थी। लेकिन जब ये लोग मैदान में हैं तो अब उस लिस्ट का क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। उसमें से कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये जो खड़े रह गए इनमें से अगर कोई जीतता है तो उसमें कौन हारेगा, वो ये सवालात जो हैं, सवाल के बाद सवाल उभर के सामने आ रहा है। और अपोजिशन को भी ये एहसास हो गया है कि हुकूमत के साथ उसने जो वादे वईद किए थे, जो मामला उसने सेट किया था, अब उसे खुद अपने लिए कोई सेटिंग करनी होगी कि ये कम से कम 4 ना हो तो 3 जनरल की वो नशिस्तें तो वो निकाल ही लें। तो हर कोई अब अपने अपने लिए कोशिश करे। वो पहले जो इत्मीनान उनमें आ गया था कि हुकूमत के साथ हमारा मामला तय हो गया है, वो इत्मीनान अब वो नहीं रहा। अब वो भी अपने लिए मजीद वोट ढूंढ रहे हैं और वो मुख्तलिफ उनके कंटेक्ट्स वो बढ़ रहे हैं, वो लोगों से ज्यादा राब्ते कर रहे हैं और उनमें वो लोग जिनके पास पैसा कहा जा रहा है। महमूद जान, आपका बेहद शुक्रिया।